हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, जो कि माइक्रोस्कोपी का ही पार्ट है। डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड हम पढ़ चुके हैं और अब स्टार्ट होगा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप क्या है? कुछ इस टाइप का फ्लोरोसेंट जो माइक्रोस्कोप है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें क्या होता है, ये माइक्रोस्कोप है और यहाँ पे स्क्रीन लगी होती है। ये आपको दिख रहा होगा, ये हो गई हमारी स्क्रीन। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम सीधे ऑकुलर लेंस से भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा पार्ट हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ये पार्ट हो गया हमारा ऑकुलर लेंस, जिसको हम आई पीस या आई लेंस भी कहते हैं। तो हम चाहें तो इससे भी देख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो डायरेक्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा स्पेसिमेन है साइड पे, उसको हम डायरेक्ट स्क्रीन पे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर इस पिक्चर को हम फर्दर कहीं यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी मोस्टली रिसर्च वगैरह में यूज़ होता है, क्योंकि हमें अगर अपना कुछ पिक्चर, कुछ इमेज, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करें, प्रैक्टिकल करें, अगर हमें वो ऐड करना है तो हम ईज़िली यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं, इस इमेज को। तो पूरा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी का सेटअप कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब आते हैं कि फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी होता क्या है। तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक used to visualize and study the structure and behavior of cell, tissue and biological molecules. It involves using fluorescent dyes. ठीक, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसको विजुअलाइज कर सकते हैं, सेल्स के, टिश्यू के, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं डाई को यूज़ करके। इसमें हम स्टेनिंग के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डाई यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक टेबल है, फॉर एग्जांपल, मतलब आपको एक रेफरेंस के लिए टेबल है। ठीक, इसको हम रेफरेंस टेबल कह सकते हैं। रेफरेंस के लिए टेबल है कि कौन सा डाई किस लिए, मतलब कौन सा डाई यूज़ हो रहा है, उसका इमिशन कितना है, एक्साइटेशन कितना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डाइज हैं जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में यूज़ किए जाते हैं स्टेनिंग करने के लिए। अब ये एक रे डायग्राम हम कह सकते हैं, या सोर्स ऑफ लाइट है, कि लाइट कैसे आ रही है और कैसे जा रही है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक, सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ से लाइट आ रही है। लाइट कोई भी हो सकता है, ये मर्कुरी लैम्प हो सकता है, हैलोजन लैम्प हो सकता है, एलईडी लैम्प हो सकता है। सोर्स ऑफ लाइट की कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब ये लाइट आ रही है। अब ये लाइट सबसे पहले कहाँ टकराएगी? ये लाइट सबसे पहले एक्साइटेशन फिल्टर पे टकराएगी। ठीक, ये जो लाइट आती है ये स्टेबल होती है। ये जो लाइट यहाँ से आ रही है वो स्टेबल होती है। जैसे ही ये एक्साइटेशन फिल्टर से टकराएगी, ये एक्साइटेड हो जाएगी। एक्साइटेशन फिल्टर क्या करता है, इस लाइट को एक्साइटेड कर देता है। अब ये लाइट कहाँ जा रही है? हमें सोर्स ऑफ लाइट आई, यहाँ पे देखिए बना हुआ एक्साइटेशन फिल्टर है। एक्साइटेशन फिल्टर से लाइट टकराई। अब ये लाइट यहाँ से एक्साइटेशन फिल्टर से एक्साइटेड होके डाइक्रोम मिरर पे जाएगी। डाइक्रोम मिरर को कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि ये जो लाइट है ये 90 डिग्री एंगल पे नीचे बेंट हो जाती है। ठीक, अब नीचे फिर कहाँ जाएगी? ये ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए जाएगी स्पेसिमेन पे। यहाँ नीचे हमारा स्पेसिमेन है, ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए लाइट चली गई स्पेसिमेन पे। अब स्पेसिमेन पे क्या है, जो हमारा स्लाइड पे स्पेसिमेन रखा है, इसको हमने ऑलरेडी स्टेन कर लिया है। ठीक है, इसको हमने किसी डाई से स्टेन कर लिया है। यूजिंग डाई हमने इसको स्टेन करके रखा है। अब स्टेन करने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो फ्लोरोसेंट है या फ्लोरोसेंट डाई जिसको हमने यूज़ किया है, अब ये क्या करता है, ये इमिशन करता है। इसमें लाइट ये सारी आई। फ्लोरोसेंट डाई का क्या काम है, अब यहाँ से जो लाइट आ रही है ना, ये है, ये शॉर्टर वेवलेंथ की। ठीक है, ये वाइट लाइट है और शॉर्टर वेवलेंथ है इसका। ठीक, वाइट लाइट है, शॉर्ट। एक्साइटेशन फिल्टर सारी लाइट को, आलतू फालतू लाइट को नहीं आने देता है। जिस लाइट की यहाँ ज़रूरत होती है स्पेसिमेन पे, फ्लोरोसेंट डाई के लिए जिस लाइट की ज़रूरत होती है, सिर्फ उसी लाइट को आने देता है। अब जो लाइट आ रही थी वो शॉर्टर वेवलेंथ की थी और वाइट लाइट थी। ठीक, इनविजिबल लाइट थी, वाइट लाइट थी, या फिर आप इसको कह सकते हैं इनविजिबल लाइट आ रही थी। जैसे ही ये लाइट फ्लोरोसेंट डाई पे पड़ी, ये जिससे हमने स्टेन करके रखा है अपने स्पेसिमेन को, तो फ्लोरोसेंट डाई ने क्या किया, इस लाइट को लॉन्गर वेवलेंथ में चेंज कर दिया। ठीक है, अब लाइट क्या हो गई, लॉन्गर वेवलेंथ में हो गई और इनविजिबल की जगह ये विजिबल हो गई। ठीक,
जैसे ही फ्लोरोसेंट पे पड़ी ये लाइट लॉन्गर वेवलेंथ और विजिबल में चेंज हो गई। अब ये लाइट वापस से ऑब्जेक्टिव लेंस से जाएगी, फिर डाइक्रोम मिरर से निकल के कहाँ जाएगी, ऊपर एक और फिल्टर लगा होता है, इमिशन फिल्टर, जिसको हम बैरियर फिल्टर भी कहते हैं। अब अगर थोड़ी बहुत कोई लाइट बच गई होगी शॉर्टर वेवलेंथ वाली, ऐसी कोई जो हमारे आई ऑकुलर लेंस में जाने के लिए हमें आईज के लिए सही नहीं है, तो वो बैरियर फिल्टर या इमिशन फिल्टर क्या करता है, उस लाइट को यहीं पे रोक देता है। अब उसके बाद कहाँ जा रहा है, ऑकुलर लेंस में जा रहा है, उसके बाद जिसको हम डिटेक्टर भी कह सकते हैं, और फिर हम आई पीस से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ये पूरा डायग्राम हो गया आपका फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी का। लाइट सोर्स से लाइट निकलता है, फिर ये एक्साइटेशन फिल्टर पे पड़ता है। यहाँ से जो लाइट निकल रहा है वो इनविजिबल है और शॉर्टर वेवलेंथ का है, इनविजिबल एंड शॉर्टर वेवलेंथ है, ठीक। फिर ये पड़ता है एक्साइटेशन फिल्टर पे, यहाँ से ये एक्साइटेड होता है और डाइक्रोम मिरर को कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि वो 90 डिग्री पे बेंड होके सीधे ऑब्जेक्टिव लेंस में जाते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस से लाइट स्पेसिमेन पे पड़ती है, स्पेसिमेन जो ऑलरेडी डाई किया गया है फ्लोरोसेंट डाई को यूज़ करके। तो फ्लोरोसेंट डाई क्या हेल्प करता है, इनविजिबल लाइट को विजिबल में चेंज कर देता है और शॉर्टर को लॉन्गर में चेंज कर देता है। और फिर ये लाइट वापस से ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए ऊपर जाती है, इमिशन फिल्टर और भी लाइट्स को फिल्टर आउट कर देता है और ये डिटेक्टर पे जाती है और फिर हमें कुछ इस तरीके का इमेज नज़र आता है जो कि बहुत ही क्लियर होता है, ठीक। बहुत ईजिली हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छा विजुअलाइज कर सकते हैं। ये पूरा हो गया आपका फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, कैसे काम करता है मैकेनिज्म। अब आते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस पे कि इस फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी जिसमें हम इतना तामझाम सब कुछ करें, डिफरेंट टाइप ऑफ डाई यूज़ करें, तो उसका एप्लीकेशन क्या है। तो सेल बायोलॉजी में स्टडीइंग सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। मॉलिकुलर बायोलॉजी में विजुअलाइजिंग डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन को हम इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए कोई अलग डाई यूज़ होगा, आरएनए डीएनए के लिए अकॉर्डिंग टू द स्पेसिमेन हमें क्या देखना है उसके अकॉर्डिंग हम डाई यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए के लिए हम डैपी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ऐसे डिफरेंट स्पेसिमेन के लिए डिफरेंट डाई होती है। कैंसर रिसर्च में हमें यूज़ आता है, स्टडिंग ट्यूमर सेल्स और उनका बिहेवियर कैसा है ये हम देख सकते हैं। न्यूरोसाइंस में फॉर स्टडिंग ब्रेन सेल्स एंड न्यूरल कनेक्शंस को चेक करने के लिए हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ रिसर्च में हम यूज़ करते हैं, पैथोजन और उनके होस्ट के साथ कैसे इंट्रैक्शन हो रहे हैं इसके लिए रिसर्च फील्ड में यूज़ होता है। तो इट हैज़ अ वेरी मतलब